स्वागत है आपका फिर से एक रहस्यमय वीडियो में। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की तपती रेत में खड़ी है ऐसी विशाल त्रिकोणीय आकृतियाँ जिन्हें आज से लेकर 4,500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन उनमें इस सटीकता से लगे पत्थर, उनका वजन, दिशा और खगोलशास्त्रीय ज्ञान देखकर आज की आधुनिक मशीनें भी शर्मिंदा हो जाएंगी। सवाल ये उठता है, क्या ये वास्तव में इंसानों का काम था या फिर कहीं ये एलियंस की इंजीनियरिंग का चमत्कार तो नहीं है? मिस्र के पिरामिड एक चमत्कार है या कुछ और? आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी। मिस्र का गीजा पिरामिड आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और वो अकेला अजूबा है जो आज भी पूरी तरह खड़ा है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इसे बनाया कैसे गया। 25 लाख चूने के पत्थर, हर पत्थर का वजन 2 से 70 टन के बीच, और इन्हें इतनी सटीकता से जोड़ना कि आज भी ब्लेड की धार भी उनके बीच नहीं घुसती। मिस्रवासी दावा करते हैं कि ये उनके फराओं के आदेश पर बनाए गए थे। लेकिन अगर ऐसा था तो वो टेक्निक कहाँ गई जिससे इतने भारी पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे गए? एलियन थ्योरी, क्या ब्रह्मांड से आए थे इंजीनियर? एलियन थ्योरी कहती है कि पिरामिडों के निर्माण में पृथ्वी के बाहर से आए प्राणियों का हाथ था। कारण, गीजा का पिरामिड धरती की सतह पर ऐसे स्थान पर बना है जो पूरी पृथ्वी की भौगोलिक केंद्र रेखाओं से मेल खाता है। 29, 97, 92 यन अक्षांश, जो कि लाइट की स्पीड के बराबर है। 299792458 मीटर। क्या यह महज संयोग है? और यदि नहीं तो क्या एलियन वो प्राणी थे जिनके पास पहले से ही अंतरिक्ष और गणना का वो ज्ञान था जो उस समय धरती पर कहीं नहीं था? पत्थरों की रहस्यमय कटाई और ट्रांसपोर्टेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों टन वजनी पत्थर रेगिस्तान में कैसे लाए गए होंगे, वो भी बिना किसी ट्रक, क्रेन या बुलडोज़र के? वैज्ञानिक आज तक यह नहीं बता पाए हैं कि मिस्रवासियों ने उन्हें कैसे काटा था, कैसे ट्रांसपोर्ट किया और फिर बिना किसी सीमेंट या मोर्टार के उन्हें इतनी मजबूती से कैसे जोड़ा गया। कुछ थ्योरी ये कहती है कि शायद एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, यानी गुरुत्वाकर्षण को नकारने वाले टेक्निक जो आज भी हम नहीं समझ पाए हैं। खगोलशास्त्र और पिरामिड का अजीब रिश्ता। गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों की स्थिति बिल्कुल ओरियन नक्षत्र, ओरियन बेल्ट के 3 सितारों से मेल खाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पिरामिडों की लंबाई और चौड़ाई, उनकी दिशा और उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, सब कुछ ब्रह्मांडीय पैटर्न के अनुरूप है। अब सवाल ये उठता है, क्या प्राचीन मिस्रवासियों को ब्रह्मांड की इतनी जानकारी थी या फिर उन्होंने सिर्फ उन्हीं के निर्देशों पर ये सब बनाया था जो उस समय आकाश से उतरे हुए थे? प्राचीन चित्रकला में उड़न तश्तरियों और एलनीय आकृतियाँ। प्राचीन मिस्र के मंदिरों में कई ऐसे हायरोग्लिफ मिलते हैं जिनमें हेलीकॉप्टर, यूएफओ जैसी आकृतियाँ बनी हुई है। अब सवाल ये है कि हज़ारों साल पहले, जब न तो हेलीकॉप्टर थे और न ही उड़न तश्तरियाँ, तब मिस्रवासी ऐसी आकृतियाँ कैसे बना रहे थे? क्या उन्होंने इन्हें अपनी आँखों से देखा था? और अगर देखा था तो वो कौन थे जो उड़ती हुई चीज़ों से आए थे? डीएनए और गूढ़ ज्ञान, एलियन की विरासत। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिडों के भीतर कुछ ऐसे चैम्बर्स और सुरंगें हैं जिनमें मानवता से जुड़ी गुप्त जानकारी और एलियन टेक्निक छिपी हुई है। साल 2023 में मिस्र सरकार ने कुछ नई खोज छिपा कर रखी है। क्या वो एलियन डीएनए का टेक्निक से जुड़ी चीज़ें हैं? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिस्र सरकार और नासा के पास वो सबूत है जिन्हें दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो सवाल अब भी वही है, क्या पिरामिड इंसानों की शक्ति का चमत्कार है या फिर एलियन इंजीनियरिंग का नमूना? क्या कभी वो दिन आएगा जब नासा या कोई अंतरिक्ष एजेंसी यह स्वीकार करेगी कि पिरामिड बनाने में बाहर की किसी शक्ति का हाथ था, या फिर ये रहस्य सदियों तक ऐसा ही रहस्य ही बना रहेगा? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा
क्या सच में पिरामिड्स एलियंस ने बनाए थे या फिर मानव के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्होंने ऐसे रहस्यमय पिरामिड्स बनाए थे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल फैक्ट विद को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ ऐसी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।